आज दुनिया भर में लैंगिक समानता की बातें हो रही हैं। होना भी चाहिए। लिंग के आधार पर भेदभाव किसी भी तरह से उचित नहीं है। परंतु लैंगिक समानता के विषय पर भारत के इतिहास का कुप्रचार हो रहा है। कहा जाने लगा है कि भारत में भी सदियों से लैंगिक असमानता रही है। गुलामी के दौर और उसके बाद के समय पर बात की जाए तो यह पूर्णतः सत्य है। परंतु यदि गुलामी से पहले के इतिहास पर भी यह बात थोपना किसी भी हाल में उचित नहीं है। लैंगिक असमानता गुलामी के दौर की देन है। उससे पहले कोई असमानता नहीं थी। आज सारे देश लैंगिक समानता को लेकर भारत को सीख दे रहे हैं। वहां भी लैंगिक असमानता थी, जिसे कुछ ही समय पहले उन्होंने समाप्त किया। विश्व में लैंगिक समानता के झंडाबरदार देश जो भारत को इस विषय पर सीख देते हैं, उनमें अमेरिका भी है। अमेरिका में महिलाओं को चुनाव में मताधिकार मिला 1919 से 20 में और बैंक में खाता खोलने का अधिकार 1950 में मिला। यूरोप में एक कानून था, विचक्राफ्ट एक्ट, जिसके तहत किसी महिला को चुड़ैल घोषित कर जिंदा जला दिया जाता था। यह कानून 18वीं सदी में बना और 1952 में इस कानून के तहत अंतिम केस दर्ज हुआ। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार 1990 में मिला। हमारे देश में आजादी के पहले दिन से ही महिलाओं को मताधिकार और बैंक में खाता खोलने के साथ साथ हर वो संवैधानिक कार्य करने का अधिकार प्राप्त है जो एक पुरुष कर सकता है। यह तो वर्तमान परिदृश्य की घटनाएं हैं। हम प्राचीन समय पर भी विचार करें तो विश्व की किसी भी संस्कृति का इतिहास उठाकर देखें, महिलाओं को धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं थी। किसी भी संस्कृति में सभी देवता पुरुष ही मिलेंगे, परंतु हमारी सनातन संस्कृति में देवियों का स्थान देवताओं से ऊपर रहा है। सामान्य मनुष्यों की बात करें तो वहां भी स्त्रियों को पुरुषों के साथ साक्षात्कार करने और पुरुषों की बराबरी से धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता रही है। पौराणिक काल में कई विदुषी महिलाएं हुई जिन्होंने वेद की ऋचाएं लिखी। उनमें कुछ नामों का वर्णन यहां कर रहा हूं। पहला, देव माता अदिति चारों वेदों की प्रकांड विदुषी थी। ये दक्ष प्रजापति की कन्या एवं महर्षि कश्यप की पत्नी थी। इन्होंने अपने पुत्र इंद्र को वेदों एवं शास्त्रों की इतनी अच्छी शिक्षा दी कि उस ज्ञान की तुलना किसी से संभव नहीं थी। यही कारण है कि इंद्र अपने ज्ञान के बल पर तीनों लोकों के अधिपति बने। दूसरा, देव साम्राज्ञी शची इंद्र की पत्नी थी। वे वेदों की प्रकांड विद्वान थी। ऋग्वेद के कई सूक्तों पर शची ने अनुसंधान किया। शची को इंद्राणी भी कहा जाता है। ये विदुषी होने के साथ साथ महान नीतिवान भी थी। इन्होंने अपने पति द्वारा खोया साम्राज्य एवं पद प्रतिष्ठा ज्ञान के बल पर ही दोबारा प्राप्त की। 3, शत्रुपा स्वयंभू मनु की पत्नी थी। वे चारों वेदों की प्रकांड विदुषी थी। वे योग शास्त्र की भी प्रकांड विद्वान और साधक थी। नंबर 4, संध्या वेदों की प्रकांड विद्वान थी। इन्होंने महर्षि मेधातिथि को शास्त्रार्थ में पराजित किया। वे यज्ञ को संपन्न कराने वाली पहली महिला पुरोहित थी। उन्हीं के नाम पर प्रातः संध्या एवं साय संध्या का नामकरण हुआ। नंबर 5, विदुषी अरुंधति महर्षि वशिष्ठ जी की धर्म पत्नी थी। ये भी वेदों की प्रकांड विद्वान थी। ये एकमात्र ऐसी विदुषी थी जिन्होंने अपने ज्ञान के बल पर ही सप्तऋषि मंडल में ऋषि पत्नी के रूप में गौरवशाली स्थान पाया। नंबर 6, घोषा काक्षीवान की कन्या थी। इनको कोढ़ रोग हो गया था, लेकिन उसकी चिकित्सा के लिए इन्होंने वेद और आयुर्वेद का गहन अध्ययन किया और ये कोढ़ी होते हुए भी विदुषी और ब्रह्मवादिनी बन गई। अश्विनी कुमारों ने इनकी चिकित्सा की और ये अपने काल की विश्व सुंदरी भी बनी। नंबर 7, विश्ववारा वेदों पर अनुसंधान करने वाली महान विदुषी थी। ऋग्वेद के 5वें मंडल के द्वितीय अनुभाग के
28वें सूक्त षट्रिकों का सरल रूपांतरण इन्होंने ही किया था। अत्रि महर्षि के वंश में पैदा होने वाली इस विदुषी ने वेद ज्ञान के बल पर ऋषि पद प्राप्त किया था। नंबर 8, अपाला भी अत्रि मुनि के वंश में ही उत्पन्न हुई थी। अपाला को भी कुष्ठ रोग हो गया था। ये आयुर्वेद पर अनुसंधान करने लगी। सोमरस की खोज इन्होंने ही की थी। इंद्रदेव ने सोमरस इनसे प्राप्त कर इनके ठीक होने में चिकित्सकीय सहायता की। आयुर्वेद चिकित्सा से ये विश्व सुंदरी बन गई और वेदों के अनुसंधान में संलग्न हो गई। ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 91वें सूक्त की 1 से 7 तक ऋचाएं इन्होंने संकलित की। नंबर 9, तप्ती आदित्य की पुत्री और सावित्री की छोटी बहन थी। वे वेदों की भी प्रकांड विद्वान थी। उनके रूप और गुणों से प्रभावित होकर ही अयोध्या के महाराजा संवरण ने उनसे विवाह किया था। तप्ती ने अपने पुत्र कुरु को स्वयं वेदों की शिक्षा दी, जिनके नाम पर कुरुकुल प्रतिष्ठित हुआ। नंबर 10, वाक अभ्रण ऋषि की कन्या थी। ये प्रसिद्ध ब्रह्मज्ञानी थी। इन्होंने अन्न पर अनुसंधान किया और अपने युग में उन्नत खेती के लिए वेदों के आधार पर नए नए बीजों को खेती के लिए किसानों को अनुसंधान से पैदा करके दिया। नंबर 11, गार्गी के पिता का नाम वचकनु था, जिसके कारण इन्हें वाचकनवी भी कहते हैं। गर्ग गोत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें गार्गी कहा जाता है। ये वेद शास्त्रों की महान विद्वान थी। इन्होंने शास्त्रार्थ में अपने युग में महान विद्वान महर्षि याज्ञवल्क्य तक को हरा दिया था। 12, विदुषी सुलभा महाराज जनक के राज्य की परम विदुषी थी। इन्होंने शास्त्रार्थ में राजा जनक को हराया एवं स्त्री शिक्षा के लिए शिक्षणालय की स्थापना की। नंबर 13, लोपामुद्रा महर्षि अगस्त्य की धर्मपत्नी थी। ये विदर्भ देश के राजा की पुत्री थी। राजकुल में जन्म लेकर भी ये सादा जीवन, उच्च विचार की समर्थक थी। ये इतनी महान विदुषी थी कि उन्होंने अपने आश्रम में राम, सीता और लक्ष्मण को ज्ञान की बहुत सी बातों की शिक्षा दी। नंबर 14, विदुषी उशिज दीर्घतमा ऋषि की धर्मपत्नी थी। महर्षि काक्षीवान इन्हीं के सुपुत्र थे। इनके दूसरे पुत्र दीर्घश्रवा महान ऋषि थे। वेदों की शिक्षा इन्होंने ही अपने पुत्रों को प्रदान की थी। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 116 से 121 तक के मंत्र पर अनुसंधान किया। नंबर 15, विदुषी प्राथितेय महर्षि दधीच की धर्मपत्नी थी। ये विदर्भ देश के राजा की कन्या और लोपामुद्रा की बहन थी। इनके पुत्र पिप्पलाद बहुत बड़े विद्वान हुए, जिन्होंने शनिदेव को नियंत्रित कर कहा कि किसी बालक की 15 वर्ष की उम्र तक शनिदेव उसे दंडित नहीं करेंगे। नंबर 16, विदुषी विद्योत्तमा से परास्त होकर पंडितों ने एक मूर्ख को मौनी गुरु बताकर संकेत से शास्त्रार्थ की चुनौती दी। पंडितों ने 2 उंगली और मुक्का आदि के अलग अर्थ बताकर विद्योत्तमा को पराजित घोषित करके मूर्ख से विवाह करने को विवश कर दिया। विदुषी विद्योत्तमा ने एक मूर्ख को शिक्षा देकर उसे संस्कृत का महान साहित्यकार कालिदास बना दिया। विदुषी भामती, विदुषी ममता, ब्रह्मवादिनी, रोमशा आदि कई स्त्रियां हैं, जिन्होंने न केवल वेदों का अध्ययन किया बल्कि कई उपलब्धियां भी अर्जित की। सनातन संस्कृति के सबसे चर्चित शास्त्रार्थ आद्य गुरु शंकराचार्य और मंडन मिश्र जी के शास्त्रार्थ की तो निर्णायक ही महिला थी। मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती केवल वैदिक काल में ही नहीं, कलयुग में भी कई महान महिलाएं हुई, जिन्होंने राजकार्य भी किया। 4वीं शताब्दी में प्रभावती गुप्त हो या कित्तूर की रानी चेन्नम्मा हो, मालवा की साम्राज्य की देवी अहिल्याबाई होलकर हो या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, हमारे देश में कभी भी लिंग को ध्यान में रखकर भेदभाव नहीं किया गया। जिन देशों में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने में 19वीं और 20वीं सदी तक का सफर तय करना पड़ा, वहां हमारी सनातन संस्कृति को नीचा दिखाने के लिए कुप्रचार कर रहे हैं, जिसे हमें समझना होगा।
दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको ये जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक ये जानकारी शेयर करें, जिससे हमें अपने सनातन संस्कृति पर गर्व हो। जय श्री राम।